Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is major functions of liver. मेजर फंक्शंस ऑफ लिवर में सबसे पहले जिस फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट सिंथेसिस. इट मीन्स different substances are synthesized within the liver. Now, what kind of substances are synthesized in the liver? First of all, they are nitrogenous wastes. Nitrogenous wastes which are produced over here within the liver, they are ammonia, urea, and uric acid. What is the advantage of producing these nitrogenous wastes by the liver? The advantage is that after producing these nitrogenous wastes, they are transported towards the kidney for their disposal. This is how animals get rid of their metabolic waste, especially nitrogenous waste. इसके अलावा जो और दूसरे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनमें बहुत अहम है प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द लिवर. फॉर एग्जांपल द प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड ओवर हेयर दे आर प्रोथ्रोम्बिन, prothrombin and fibrinogen. Both of these proteins take part in blood clotting. ये दोनों प्रोटीन्स ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेती. हाउ दे टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस? Whenever we get injury or there is a wound and it is bleeding, आप देखते हैं कि after some time bleeding is stopped. Bleeding stop हो जाती है, वहाँ पे blood clot हो जाता है. How the blood is clot over there? That is with the help of these prothrombin and fibrinogen. Fibrinogen is the protein which forms a network of fibers over there, and platelets are deposited within this network. This is how blood is clot over the wound. Now this fibrinogen is soluble. This is a soluble form of protein. अगर ये फिब्रिनोजिन वहाँ पे जाके नेटवर्क बनाएगी तो ये तो सॉल्युबल है, ये वहाँ पे ब्लड क्लॉट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी. तो फिर क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एक्ट्स अपॉन फिब्रिनोजन and convert this fibrinogen into fibrin. प्रोथ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजन पर एक्ट करती है, एक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? फिब्रिन में कन्वर्ट कर देती है. दिस फिब्रिन इज इनसॉल्युबल. ये इनसॉल्युबल है. इसके इनसॉल्युबल होने की वजह से क्या फ़ायदा होता है कि ये वहाँ पे जब नेटवर्क बना लेती है तो फिर वो नेटवर्क बरकरार रहता है, उसमें प्लेटलेट्स शामिल हो जाते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, और इस वजह से हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ब्लड जो है वो स्टॉप हो जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. तो ये थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन. इसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस होती हैं. उनमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो है दैट इज़ एल्ब्यूमिन. दिस एल्ब्यूमिन प्रोटीन टेक part in the osmotic
बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। एल्ब्यूमिन जो है ये ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखती है। उसकी रीज़न क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस is the balance due to the presence of solutes. This albumin is not soluble. Actually, it helps in the formation of colloidal solution. It remains suspended within the blood. That's why it helps in the osmotic balance of blood. इन प्रोटीन्स के अलावा कुछ और सब्सटेंसेस हैं, वो भी यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बाइल की सिंथेसिस होती है। बाइल इज सिंथेसाइज्ड विद इन द लिवर। ये जो बाइल है ये लिवर सेल्स में बनती है और फिर लिवर के सेंटर में एक गॉल ब्लैडर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें जमा हो जाती है। वहाँ से बाइल डक्ट के ज़रिए से स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है और फिर वहाँ पे ये इसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। एक्चुअली इस बाइल में बाइल सॉल्ट्स होते हैं और ये बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पर एक्ट करते हैं फैट्स पर, और फैट्स को ब्रेक डाउन करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देते हैं। फैट्स का स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज होना ज़रूरी है, अदरवाइज फैट्स विल नॉट बी डाइजेस्टेड। फैट्स डाइजेस्ट नहीं होंगे जब तक वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स यानी वेरी वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल ना हो। वाई? बिकॉज द एंजाइम लाइपेज has to act upon the fats in order to digest them, और जो लाइपेज है वो बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल्स पर एक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए फैट्स का छोटा होना ज़रूरी है और इसमें बाइल सॉल्ट्स हेल्प करते हैं और ये फैट्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो लिहाजा जो बाइल है ये डायरेक्टली तो डाइजेशन में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन इनडायरेक्टली इट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। फिर इसके अलावा सिंथेसिस के पोर्शन में ही जो लिवर है और बहुत से सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिपिड्स जो हैं दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द लिवर, और ये लिपिड्स जो हैं दे हेल्प टू मेंटेन ब्लड केमिस्ट्री। ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए लिपिड्स का होना ज़रूरी है। फिर लिपिड्स के अलावा कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल जो है, कोलेस्ट्रोल हमारे एनर्जी रिजर्व्स हैं, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। दे स्टोर द एनर्जी। फिर इसके अलावा यहाँ पे लिवर में लिपोप्रोटीन्स दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। लिपोप्रोटीन्स जो हैं दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। जितने भी सेल्स हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स हैं, उनके ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स हैं, उन सब के स्ट्रक्चर में लाजमी तौर पर लिपोप्रोटीन्स मौजूद हैं। इसके बगैर ये मेम्ब्रेन्स नहीं बनती। लिहाजा हम कह सकते हैं कि दे मेंटेन सेल मेम्ब्रेन्स। So this is the
first function of liver which we have discussed, that is about the synthesis of certain substances, very essential, very important. एक और फंक्शन जो है लिवर का वो हम डिस्कस करते हैं बच्चों, और वो है दैट इज अबाउट स्टोरेज. लिवर stores some of the important substances for our body. वो कौन से substances हैं? उनमें सबसे पहला substance है ग्लाइकोजन, और दूसरा substance है आयरन. ग्लाइकोजन जो है ये भी हमारे एनर्जी रिजर्व हैं. एनर्जी रिजर्व हम इनको क्यों कहते हैं कि वेन एवर द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर ब्लड इज लोअर्ड, देन दिस ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन एंड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ ग्लूकोज वंस अगेन रेज्ड इन द ब्लड. ब्लड में दोबारा से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, सेल्स को ग्लूकोज मिलता है, सेल्स दोबारा इससे एनर्जी हासिल कर लेते हैं. फिर आयरन है. आयरन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के बारे में आप बच्चों जानते हैं. हीमोग्लोबिन जो है दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट विद इन द रेड ब्लड सेल्स. और अगर आप रेड ब्लड सेल्स को देखें तो उनकी साइटोप्लाज्म का 95% हीमोग्लोबिन पर मुश्तमिल है, और बाकी 5% एंजाइम्स और सॉल्ट्स पर मुश्तमिल है. तो एक तरह से ऐसे लगता है कि रेड ब्लड सेल इज़ नथिंग बट हीमोग्लोबिन. और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये ओल्ड हो जाते हैं और इनका जो लाइफ स्पैन है वो पूरा हो जाता है विच इज़ 90 to 120 डेज़, तो फिर ये किसके पास आते हैं? लिवर के पास आते हैं, और वहाँ पे इनकी ब्रेक डाउन होती है. ब्रेक डाउन होने से हीमोग्लोबिन अलग होता है, हीमोग्लोबिन की फर्दर ब्रेक डाउन होती है, फर्दर ब्रेक डाउन से आयरन जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है. आयरन इससे अलग होता है. आयरन को लिवर स्टोर कर लेता है फॉर फ्यूचर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है इट हेल्प्स इन द ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़. ये तो आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है, अटैच कर लेता है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो लिहाजा ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू के हवाले से इस आयरन की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है. थर्ड फंक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों. थर्ड फंक्शन जो है, तो बच्चों थर्ड फंक्शन जो लिवर का है दैट इज़ अबाउट कन्वर्जन. तो लिवर जो है बहुत सारे सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करता रहता है दूसरे सब्सटेंसेस में. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेस को ये कन्वर्ट कर रहा है, कौन से सब्सटेंसेस में कन्वर्जन हो रही है, और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा यूटिलाइज कर लें और उनकी डाइजेशन से हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए, एक्सेस ग्लूकोज, तो उस एक्सेस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में इसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है. इसी तरह से लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है ये कब प्रोड्यूस होता है? ड्यूरिंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन. जब कभी हम कोई मुशक्क़त वाला काम करते हैं, स्टर्नस एक्टिविटी करते हैं, तो उस वक़्त हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन अकेली तमाम एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकती, एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसके साथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है,
और जब हम रेस्ट करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड जो है इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द लिवर, और लिवर जो है ये फिर इसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन से फिर बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वापस मसल्स की तरफ भी भेज दिया जाता है। इसी तरह से जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है विद इन द लिवर, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ये कन्वर्ट कर सकता है किसमें, ग्लूकोज में। और कब करेगा, जब कभी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाएगा, ग्लूकोज की ज़रूरत होगी, तो फौरी तौर पे जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और हमारे ब्लड में फिर से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। फोर्थ फंक्शन की तरफ चलते हैं जी, दैट इज़ अबाउट रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग में लिवर क्या करता है कि जो यहाँ पे मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है, उसकी ब्रेकडाउन से जो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, उन कंपोनेंट से दोबारा से कोई सब्सटेंस जो है ये बनाने की सलाहियत रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है दैट इज़ अबाउट 90 to 120 डेज। आफ्टर दैट दे कम टूवर्ड्स द लिवर, लेकिन वो डायरेक्टली लिवर में नहीं आते, बल्कि लिवर से पहले वो स्प्लीन के पास आते हैं। स्प्लीन जो है ये एक लिम्फेटिक स्ट्रक्चर है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है, और ये लिवर के आउटसाइड पर मौजूद है। सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स इसके पास आते हैं। यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, ब्रेकडाउन होती है तो उसमें से हीमोग्लोबिन अलग होता है। हीमोग्लोबिन यहाँ से अलग होके ये किस में एंटर हो जाता है, इट एंटर्स इनटू द लिवर। इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है किस में आ गया, लिवर में आ जाता है। यहाँ पे फिर लिवर क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करता है और इसमें से आयरन को अलग कर लेता है। फिर इस आयरन को दोबारा से रिसाइकलिंग के प्रोसेस में दोबारा से इस आयरन से क्या बना देता है, न्यू हीमोग्लोबिन। और वो जो न्यू हीमोग्लोबिन है उससे क्या बनते हैं, न्यू रेड ब्लड सेल्स। नए रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इस तरह से फिर फ़ायदा क्या होता है हमें कि जो नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं वो फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का काम करते हैं, और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती। तो इस तरह से ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी करता है। एक इसका लास्ट फंक्शन जो है हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस हार्मफुल है, टॉक्सिक है, तो उसको लेस हार्मफुल में चेंज कर दिया जाए या उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर दिया जाए, ये है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि हम जो कुछ खाते पीते हैं, समटाइम्स वी इंजेस्ट पॉइजनस मटेरियल्स along with our food and along with our different type of drinks, तो उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस बहुत अहम है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेस्टिसाइड्स हैं, ड्रग्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं, ये हमारी बॉडी में अक्सर जाते रहते हैं। पेस्टिसाइड्स क्यों हम कह रहे हैं कि जितनी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम इस्तेमाल करते हैं उन पर केमिकल स्प्रे की फॉर्म में
ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं ये की जाती हैं ताकि पेस्ट वगैरह इनको नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन बाज़ औक़ात जो कॉन्सेंट्रेशन है उनकी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, सम ऑफ द पेस्टिसाइड्स पेनिट्रेट इनटू द वेजिटेबल्स एंड इनटू द फ्रूट्स एंड व्हेन वी कंज्यूम देम द पेस्टिसाइड आल्सो इंजेस्टेड इनटू आवर बॉडी, और वो ज़ाहिर है हमारे बॉडी के लिए ख़तरनाक है। तो ये लिवर में सबसे पहले खुराक जाती है, जब हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब होती है, सबसे पहले लिवर में जाती है, तो लिवर उसको क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई कर देगा। फिर ड्रग्स हैं, ड्रग्स में हम जितने ड्रग्स लेते हैं उनमें डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, यकीनन उनके फ़ायदे भी हैं, लेकिन उनकी जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करने के लिए लिवर जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह से फूड एडिटिव्स हैं, ये जो बंद डब्बों की खुराक है, पैकेट की खुराक है, जो बाज़ार से लेकर हम खाते हैं, उसमें फूड कलर्स डाले जाते हैं, उनमें फूड प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उनमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे उनकी शेल्फ़ लाइफ में इजाफा हो जाए, उसमें खुशबू के लिए स्पेशल कोई एरोमा के लिए केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे फूड एडिटिव्स कहलाते हैं। तो ये केमिकल्स भी किसी न किसी तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको भी ये लिवर जो है डिटॉक्सिफाई करता है। तो बच्चों यहाँ तक हमारे ये मेजर फंक्शंस ऑफ लिवर जो है ये ख़त्म हो गए। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।